तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम, CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वार्ड नंबर 32 के उम्मीदवार तौहीद शेख और इनायत बेग हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से अब बातें सामने आ रही हैं, धर्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा विचारधारा की बात की जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रही है। ऐसे में तौहीद शेख हमारे साथ हैं जो वार्ड नंबर 31D के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बात करेंगे। तौहीद भाई, जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि धर्म, विचारधारा, बीजेपी, ये सब बातें जोड़कर देखी जा रही हैं और आप लगातार प्रचार कर रहे हैं वार्ड में, तो आप किस मुद्दे को लेकर प्रचार कर रहे हैं? क्या आपका मुद्दा विकास है या फिर विचारधारा और जैसे धर्म की राजनीति करने के बात सामने आती है, वो किस चीज को अहमियत दे रहे हैं? हम जो है काम की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और काम की नीयत से हम उतरे हैं और डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि मुमरा का हो, क्योंकि मुमरा पहले मुमरा जो हमने देखा था, पहले मुमरा और आज की मुमरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, बद से बदतर हो गया मुमरा। रही बात धर्म की राजनीति की, तो धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। हम सब भाई एक साथ मिलके मुमरा को सुधारने की कोशिश करना चाहिए हमें मिलके। और रही बात बीजेपी की और उसकी, तो लोगों ने सब देखा आमदार के इलेक्शन में आपने किसके नाम से डरा के वोट लिया, और फिर कुछ ही दिनों पहले आपने, कुछ ही महीनों पहले आपने MCA का जो इलेक्शन जीता है, आपको किसने वोट दिया? तो लोग जानते हैं बीजेपी की बी टीम कौन सी है। तौहीद भाई, भी बताया जा रहा है कि जो वार्ड नंबर 32 है, यहाँ पर काफी टफ माना जा रहा है चुनाव को लेकर, तो ऐसे में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड था, लोग खुद से हमारे पास आ रहे और कह रहे कि अब की बार हमें बदलाव चाहिए, और खूब बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे लोग। कुछ झंडा वगैरह भी अमृतनगर इलाके में आपके पार्टी के उतारने की बात सामने आई थी, वो क्या मामला हुआ? वो पार्ट ऑफ इलेक्शन है, वो चलता है, वो होता रहता है, वो कोई इशू नहीं है। निकाले फिर लगाएंगे, चलते रहेगा वो। तो आप आने वाले अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या ऐसा है कि जो आप डेवलप करने के लिए वहाँ पर सोचेंगे? कैसे एजुकेशन के लिए हो गया, या फिर बच्चों के मैदान को लेकर हो गया, गार्डन को लेकर हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी गार्डन की बड़ी अफसोस की बात है, मुमरा में एक भी गार्डन नहीं है। गार्डन के नाम पे सिर्फ पेपर पे गार्डन है, बाकी ज़मीनी सतह पे कोई गार्डन नहीं। कलवा में 16 गार्डन है, तो बड़ी अफसोस की बात है कि एक ही MLA है दोनों तरफ, और इतना भेदभाव क्यों मुमरा के साथ? रही प्लेग्राउंड की बात तो और एजुकेशन की बात, तो हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ये है, जो नजीब भाई का जो विजन है, वो एजुकेशन को लेके, क्योंकि पढ़ेंगे लोग तो बढ़ेगा मुमरा, लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेगा मुमरा, जैसा एक स्लोगन है हमारे भाई का, वाकई में है वो। क्योंकि जो आज बच्चे जो गलत लाइन में जा रहे हैं, उनको कोई तरबियत तालीम देने वाला नहीं है। अगर कॉलेज एजुकेशन और स्कूल आएंगे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से मुमरा में बहुत फ़र्क आ जाएगा। कुछ डर की भी बात सामने आ रही है कि आप लोग कुछ बिल्डिंगों में गए प्रचार करने के, लोगों से मिलना चाहा, तो लोगों ने आप लोगों से कहा कि हम वोट आपको देंगे, लेकिन थोड़ा हम डरे हैं, दहशत में है, तो आप लोग ऐसा तो मेरे सामने हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने कहा ऐसा कि वो पानी की लाइन काट देते हैं और धमकी देते हैं कि आके मारेंगे। अगर वाकई में अपने 15 साल में डेवलपमेंट किया होता तो आपको इस कदर। आप जिस बिल्डिंग में गए तो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन आपके लोग जहाँ गए हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया हमको कि पानी की लाइन काटे गई और धमकी दिया गया है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, धमकाया जा रहा, गाली दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने वाकई में डेवलपमेंट किया होता तो आज इस कदर आपको नीचे गिर के काम नहीं करना पड़ा होता। लोग जवाब देंगे 15 तारीख को उसका। अगर इस तरह का डर वहाँ पर हो रहा है तो क्या लग रहा है कि जनता भी कहीं ना कहीं जो है खुलकर सपोर्ट
एक दूसरे को नहीं कर पाएगी, इसके लिए आप लोग नहीं, क्या- जनता खुल के आ रही है, जनता खुल के काम साथ भी दे रही है। जो मैंने इसके पहले भी कहा कि अब डर की राजनीति खत्म है, सिर्फ डेवलपमेंट और विकास की राजनीति होगी पूरे मुमरा कौसा में। डर की राजनीति सब खत्म। पिछले 20 साल से लोगों के दरम्यान में रहा। डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से जो भी और भी जो योजना रहती है उनके ताल्लुक से लोगों को काम करता था। लेकिन जब मैं घरों पे जा रहा हूँ तो ये बच्चे भी और लेडीज़ भी जब मुझे पहचान रही है और जो मोहब्बत और प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई इंशाल्लाह हराने की हिम्मत करेगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से मेरे को पूरे वार्ड के अंदर कहीं भी ऐसा मुझे निगेटिव पना नहीं दिखा कि मेरे को लोगों ने कबूल नहीं किया हो या मेरे नहीं, आपके भी लोग गए थे ना प्रचार करने, बिल्डिंग से उतार हाँ, दिए थे। तो वो क्या असल हुआ में था क्या हुआ कि पाइप कंपाउंड के अंदर लोग असल में इनको बौखलाहट आ गई है। इनको है ना अपना हार सब दिखने लग गया है। ये लोग अब ये हरकत पे आ गए कि जब हमारे घर की मेरी मिसेस प्रचार करने गई थी, उन्होंने 2 माले से उनके ही रिश्तेदार ने उसको उतार दिया, बड़बड़ करने लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने देखा कि अपने शहर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने उसको बहुत अच्छे अपने कार्यकर्ताओं को दूर किया और इस मामले को वहीं सुलझा दिया। वरना एक इंतशार पैदा हो जाता कि आपको क्या इख्तियार है किसी को बोलने का। आपको हक देना, आपको वोट देना तो दो, अगर नहीं देना नहीं दो, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सो। संविधान ने आपको वोट देने का हक दिया है और प्रचार करने का भी हक दिया है। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने तरीके काम करना चाहिए। लेकिन बौखलाहट ये थी कि आप काम अड़ंगा डालना। और भी जगह पे 1-2 लोग हैं, वो भी उनके रिश्तेदारों में आते हैं। इस तरीके से अड़ंग डाल के प्रचार को रुकाना, इंतजार पैदा करना, फिर इल्जाम लगाना कि आप तो लोग अभी जा रहे प्रचार कर रहे हैं इसलिए। प्रचार कर रहे हैं। प्रचार को कौन रोक सकता है? प्रचार को तो हम लोग अपनी तो अभी कुछ जिम्मेदारी है। डर वगैरह कोई नहीं डर लग भी नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। डर किसी से डर है? हम लोगों के किसी के लिए दे थोड़ी है। हम लोगों के खिदमत के नियत से आए हैं, हमको सबका सपोर्ट है। किसी के डर खौफ से हम लोग डरते भी नहीं है। बस मैं यही आपसे इल्तिजा करना, लोगों से भी अपील यही करूँगा कि ये डर खौफ की राजनीति छोड़ दो इनकी। आप हम लोग जैसे लोगों को जिताओ, इंशाल्लाह ये जिस तरीके से हरकत करना बंद कर देंगे और समाज के अंदर जो जिम्मेदारी उनको दी वो जो उन्होंने नहीं निभाया, इंशाल्लाह हम उसको निभाने के लिए। जो एक विरोधी खड़ा है, जो वो एक दूसरे निशानी से खड़ा है और एक ही कैंडिडेट मेरे खिलाफ समझे मेरे कंटेस्ट कर रहा है। कौन? जो आपको मालूम है, शाकिर शेख है। अच्छा, शाकिर भाई। हाँ, और वो जो ऐसा कैंडिडेट है जिसने 5 साल में वार्ड के अंदर सिर्फ धुआं और कचरे के अलावा कोई काम नहीं किया। कचरे भी इसलिए किया था कि वो टेंडर था और वो लोग हमेशा खड़े रहते थे, आप साफ कर ले, इतना काम हो गया। वरना कोई डेवलपमेंट के नाम पे एक चीज़ नहीं बता सकते हो कि मैंने यहाँ स्कूल खोल दिया, मैंने यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना कि ये ताल्लुक से काम किया, या महानगर पालिका पूरे 5 साल में एक मरतबा भी आवाज़ नहीं उठाई। और आज वो कैसा कैंडिडेट है जो खंडनी के केस के अंदर उसके ऊपर दर्ज हुआ है। 1 करोड़ रुपए लोगों को मांग कर रहा था कि जो अनौपचारिक बांधकाम होता है, जो बिल्डिंग के काम चल रहा था, अपने काम के अंदर रुकावट पैदा करके 1 करोड़ रुपए का खंडनी मांग करता। ये केस थाने मान के उसका दर्ज हुआ है, उसके ऊपर दर्ज है। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके फोटो है, उसके वीडियोस है, ये सब पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ऐसे कैंडिडेट को आप जिताना है या नहीं जिताना है तो आवाम तय कर लेगी। इनायत बेग साहब हैं और ये वार्ड नंबर 31 से जो है चुनावी मैदान में। बहरहाल जो है चुनाव प्रचार लगातार जारी है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, अपने अपने वार्डों में, अलग अलग वार्डों में जो है चुनावी गर्माहट भी तेज होते जा रही है।